गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। डेटा का इशारा जो है वो भैया थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी दिखाते हैं सर। अभी हम देखने वाले हैं क्लाइंट से लेके प्रो तक का डेटा, आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। साथ में हम कैश मार्केट का डेटा देखेंगे। ये हमारा इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है। यहां पर क्या होता है सर, परसेंटेज लॉन्ग और परसेंटेज शॉर्ट को डेटा को हम जो है निकालने की कोशिश करते हैं, उससे डायरेक्शन पकड़ करने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी का डायरेक्शन किस साइड है, शॉर्ट्स की साइड ज्यादा है या लॉन्ग की साइड ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। वीडियो को अभी लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो उसमें भी आपका घाटा नहीं है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। अब बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है क्लाइंट का डेटा, है ना सर? आज क्या हुआ है ये देखते हैं। भैया मैं आपको बताऊं, मेन तो भाई क्लाइंट तो है ही है, नो डाउट। भाई हमारी जो पब्लिक है सब जानती है, जैसे कि हम बोलते भी हैं, तो पब्लिक तो भाई सब जानती है। लेकिन जो मेन गेम खेलते हैं ना, मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेन गेम खेलने वाला शॉर्ट टर्म के अंदर जो आपको लाइट देने वाला होता है वो हमारे प्रो भैया होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, प्रो का डाटा सबसे ज्यादा मैटर करता है शॉर्ट टर्म के लिए। भाई ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो डिसाइड नहीं करता। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिसाइड करते हैं डीआईएस, कि मार्केट का इकोनॉमी किस लेवल पे है। एफआईएस का फ्लो पैसा आता है तब पता चलता है कि मार्केट एक बड़ा ऑल टाइम हाई मार सकता है, जब इनका फ्लो आना स्टार्ट होता है। ये भाई साहब आने वाले 2-3-4 दिन के लिए जो है ये अपना मूव सेट करते हैं और वहां पे जस्ट अपना छोटा मोटा पैसा बना के और निकल जाते हैं। वहां पे आप ये ट्रेंड सेटर नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट खाने वाली मछली है, ठीक है? ये बहुत बड़ा दाना नहीं खाती, छोटा सा प्रॉफिट खाने वाली मछली है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक ने आज क्या किया है। 0.87% खरीदा। अब ये क्या भड़ बढ़ के खरीद रहे हैं, भड़ बढ़ के खरीद रहे हैं। मतलब यार कहीं ना कहीं इनका आगे से ज्यादा खरीदना। भाई अभी तक जो खरीद रहे थे ठीक है यार, लेकिन लास्ट 3 डेज से लगातार बाइंग कर रहे हैं और ये कहीं ना हो सकता है कि अब जब इनका टॉप बने, ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक बड़ा मूव दिखाता हुआ नजर आए, ठीक है? इनका टॉप बनता है 70% के आसपास, लेकिन अभी जगह है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि पब्लिक का टॉप बन चुका है। इनका टॉप नॉर्मली 70% के आसपास जाके बनता है, ठीक है? तो अभी इनके पास जगह है, 12-13% की जगह है। तो भाई अभी हमारे पास इनके पास जगह है, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डीआईएस अगर मैं देख रहा हूं तो डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने आज भाई यहां पर खरीदारी की है क्या? बिल्कुल। देखो डीआईएस ना बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है यार। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। लास्ट 3 दिन से मैंने आपको कल ही बोला था कि कल का डेटा आएगा ना, वहां पे हम कुछ मतलब क्या है, कुछ निकाल पाएंगे, ठीक है? बिकॉज 3 दिन से डेटा ऐसा आ रहा है। अब एक बात बताओ यार, मार्केट नीचे गया है ना, और ज्यादा नीचे भी नहीं गया, लेकिन कब डीएस खरीद नहीं रहे। लास्ट 3 दिन से यार इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 0.01%, 0.04%। इसके पहले भी क्या हुआ है, इससे पहले भी आप चेक करो यहां पे आके, यहां पे अगर मैं इससे पहले की भी आप डेटा देखूं तो 0.75% कट किया है, ठीक है? मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट करने के मूड में नहीं है। ये क्या है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं यार। खरीद क्यों नहीं रहे? अब मुझे थोड़ा सा ही डाउट हो रहा है कि भाई 84 तक तुम जा सकते हो, 20% की जगह तुम्हारे पास है, तो थोड़ा तो खरीदो। 1-1.5%, 2% तो खरीदो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आप बहुत बड़ा खरीद लो, 5-6% एक बार में मारो, लेकिन थोड़ा तो खरीदो। ये बिल्कुल ना इंटरेस्ट दिखाना लास्ट 3 दिन से भैया, अब मुझे ये थोड़ा सा डर वाला लग रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है? यहां तक मुझे जो है सिचुएशन ठीक दिख रही थी, लेकिन अब ना इनको भी मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है कि ये क्यों नहीं खरीद रहे। भाई इनके पास तो जगह है 20% की, तो अभी 20% अगर थोड़ा बहुत तो आप 1% के आसपास खरीद सकते हो। तो डेटा भाई नेगेटिव नजर आता है मुझे यहाँ पे डीआईएस की साइड से भी। हालांकि डीआईएस नेगेटिव नहीं है, मैं इसको गलत मत समझना, मैं डेटा को नेगेटिव बता रहा हूं, ठीक है? उसके बाद हम जब देखें हमारे एफआईएस भाई सब क्या कर रहे हैं, तो एफआईएस जो है हमारे, इन्होंने क्या करा अपनी पोजीशन पे 0.49% खरीदा है। अब क्या सर, इसको खरीदारी को मैं पॉजिटिव मान लूं कि यार सर 0.49% खरीदा है? यार ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखो 0.37 बेचा था, आज 0.49 खरीद लिया है। मतलब कुछ बड़ा करने के मूड में नहीं है। ये दोनों जो मेन बड़े हमारे जो गेम खेलने वाले हैं ना, ये तो भाई पिछले 3 दिन से कुछ नहीं कर रहे। चलो ये नहीं बेच रहे, ओके है, मैं इनसे तो कुछ नहीं बोल सकते, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ठीक है? इनको न्यूट्रली मान के चलो। बिकॉज क्या है कि बेच भी तो नहीं रहे, है ना? खरीद नहीं रहे तो बेच भी नहीं रहे। सिंपल सी बात है। आपको मेरे से बोले सर डेटा नेगेटिव है, अरे भाई एफआईएस का डेटा कैसे नेगेटिव है? नहीं बेच रहे ना। अगर बेच देते तो मैं बोल देता नेगेटिव है। ये बेच भी तो नहीं रहे, ठीक है? तो ये बैठे हुए हैं अपनी सिचुएशन पे कि भाई हम कुछ ट्रिगर का वेट करें, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। ये बड़े आराम से हम इनको न्यूट्रल लिख सकते हैं। इनकी साइड से हमें इतना, हम नेगेटिव इनकी साइड से नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कहां पे है, मुझे प्रॉब्लम इनसे हो रही है
कि भाई आप 3 दिन से कुछ भी नहीं कर रहे हो, 2% खरीदो, 3% खरीदो, कुछ तो खरीदो आप। मतलब बिल्कुल ही जाके मार्केट में पूरा दिन कुछ नहीं हो रहा, वॉलिटिलिटी है ही नहीं, ये ऐसे चल रहा है मार्केट, पूरा दिन ये चला, फिर लास्ट में ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब जब ब्रेकआउट आया तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई यहाँ पे किसी ने खरीदा है, यानी कि मैं तो ये मान के चल रहा था आज कि भाई प्रो ने खरीदा है। भाई जिस टाइप से लास्ट में बाइंग आई तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई यहाँ पे आज प्रो ने खरीदा है, लेकिन भाई साहब इसने तो 4.42 का कट लगाया है, यहाँ पे भी कट लगाया था। भाई इसने क्या देखा, ये 40 से, समझो बात को, 40 से 52 पे गया, ठीक है, 52 पे गया, 52 तक रहा कुछ दिन, 1-2 दिन रहा, उसके बाद 42 से वापस से 45 पे आ गया। मतलब 7% लास्ट 2 दिन में इसने पोजीशन को कट डाउन किया, लगभग 2% कल काटा था और लगभग 4.5% आज काटा है। तो ये चीज भाई नेगेटिव है, साफ सी बात है। मतलब कि ये जो चीज आई है अब हमारे सामने, यहाँ पे जो इसका 4.42% का कट डाउन होना, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। क्योंकि देखो आज क्या मार्केट भागा भी है, आप अगर प्राइस एक्शन लेके देखोगे, यहाँ पे आप देखो प्राइस एक्शन जो है आपका बिल्कुल बढ़िया है। मतलब लास्ट में आप देखो यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ से आप देखो 450 से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का, 550 तक 100 पॉइंट का मूव जो है लास्ट में आपको 3 कैंडल्स में दिखा है 15 मिनट की, और प्रो ने खरीदा नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें प्रो ने 5% बेचा है, ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है सर, ये चीज तो नेगेटिव है, इसको हम नहीं मान सकते पॉजिटिव। ये चीज हमें थोड़ा सा, एक जो ब्रेकआउट दिया है ना, वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पे, ठीक है सर। क्योंकि देखो चक्कर क्या है, एक तो हम बिल्कुल ही रेजिस्टेंस जोन पे बैठे हुए हैं, हम देखो इस जोन पे बैठे हुए हैं ना, ये हमारी रेंज है। अब हमने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट के बिल्कुल अपर एरिया में जाके इसने एक हैमर नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो भैया अगर मैंने यहां से आपको बोला था ये चीज कि एक बड़ा मूव आया है, बड़ा मूव आया है, तो यहां से आपको एक बार को तो तोड़ेगा, क्योंकि मैंने लग ही रहा था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहां से पंप भरा हुआ है, यहां से पंप भरा है तो एक बड़ा मूव आ सकता है। देख लो आपके सामने, देखो अगर आप इसको समझोगे ना, जो डेली टाइम फ्रेम पे हुआ है सेम सिचुएशन है ये। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पे यहां से ही पंप भर गया था, मैंने आपको क्या बोला था, यहीं से पंप भरा है तो ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट आया, भागता चला गया ऊपर की साइड में, फिर वहीं से वापस आ गया, ठीक है। सेम सिचुएशन है, सेम टू सेम सिचुएशन। आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो अब, है ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो, यहां पे क्या हुआ है, यहां से पंप भरा है, ठीक है, पंप यहां से भरा है, बाइंग है, तुम देख रहे हो किस लेवल पे बाइंग हो रही है। उसके बाद देखो इस लेवल को टूट के ऊपर चला गया। अब क्या है, जब यहां से स्प्रिंग के अंदर भरी है ना, तो थोड़ा तो रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है तो 450 के आसपास वापस जाते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 2 दिन में भी मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस पे जाके थोड़ा सा टाइम पास की करेगा। मतलब बहुत आपको बड़ा मूव दे 700 तक जाए, उसकी संभावना कम दिख रही है, बिकॉज डेटा नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा पीछे से। प्राइस एक्शन तो भागने की कोशिश की इसने, लेकिन भाई डेटा नहीं है जो आपको इस तरीके का बाइंग लेवल दिखा दे कि मार्केट यहां से 700 चला जाए, ठीक है। भाई खरीद नहीं रहा कोई, तो मैं कैसे बोल दूं कि यार मजा आएगा, ठीक है। बाकी देखो यार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन तो दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन नहीं, मतलब जो डेटा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा डेटा। आप सोचो कि प्राइस एक्शन भाग रहा है, ये चीज थोड़ा सा सोचो ना। आज एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद भी किसी ने खरीदा नहीं है, स्मार्ट मनी ने नहीं खरीदा, ठीक है, तो पब्लिक ने खरीदा है, हो सकता है पब्लिक ट्रैप ले ले, तो ये भी बात है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे, मैं आपको अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा संभल के रहो। जो आने वाले 2 दिन में, ये थोड़े न्यूज वाले दिन है, 9 जुलाई, ये भी कल का जो दिन है वो थोड़ा सा आपको एक, जैसे हालांकि कल का कोई पक्का पता नहीं है, डील होनी है नहीं होनी है उसके ऊपर कोई नहीं पता, और 10 जुलाई को टीसीएस का रिजल्ट, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे अब थोड़ा सा बना, और फिर आपको 10 जुलाई को क्या है, हमारी एक्सपायरी भी है, तो उसको निकल जान दो एक बार, उसके बाद ही कोई जो है क्लियर आपको मूव आता हुआ मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट में दिखाई देगा, ठीक है। तो डेटा भाई ऐसा ही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कैश मार्केट में देखें तो कैश मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, कितना बेचा है, कुछ भी नहीं बेचा भाई, क्या बोलूँ इसको मैं, नंबर क्या है ये, ठीक है। उसके बाद देखो आप इंडेक्स फ्यूचर में 200, और यहाँ पे तो मोटा मोटा आपको 1800 करोड़ की बिकवाली की है टोटल में, ठीक है सर। और यहाँ पे 1300 करोड़ 1366 करोड़ के सामने जो है डीआईएस खरीदते होने जा रहा है। तो पूरा वॉल्यूम जो है ना सूख सा गया मार्केट का। कल 2% ऊपर चला गया था विक्स, आज 2-2.5% नीचे आ गया है। 12% के आसपास जो है 12 पे अपना विक्स चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और आज देखो तो 0.2% जो है हमारा निफ्टी भागा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं डेटा के अंदर डिस्कस करने वाला, इतना है। डेटा थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, इन तीनों ने ही एक तरह से बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। मतलब चारों ने ही कुछ बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। देखा जाए तो प्रो ने बेचा है, क्योंकि नेगेटिव साइन दिखा रहा है। 40 से अपनी पोजीशन को 52 से अपनी पोजीशन को कहाँ पे लेके आया है, 45 पर। तो ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, 7% पोजीशन को कट डाउन करना। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।